आए दिन राज्यसभा से लेकर सोशल मीडिया तक सांसद राघव चड्ढा खूब छाए रहे। कभी गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज पर 10 मिनट की डिलीवरी के दबाव का मुद्दा उठाया, तो कभी मोबाइल रिचार्ज और डेटा की कीमतें, कभी हवाई अड्डों पर महंगा खाना, तो कभी राइट टू रिकॉल, बैंक चार्जेस, मध्य वर्ग पर टैक्स और फ्लैट देने पर मुआवजा। कई मुद्दे थे, आवाज भी तेज थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या आपने उनके मुख से कभी महंगाई पर सीधा सवाल सुना? देश में गैस सिलेंडर की किल्लत, पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइनें और सबसे बड़ा सवाल जब उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को दिल्ली शराब घोटालों के केस में बाइज्जत बरी किया गया, तब क्या आपने राघव चड्ढा की कोई प्रतिक्रिया देखी? कोई पोस्ट, कोई बयान? नहीं ना। यही खामोशी अब उनके लिए भारी पड़ती दिख रही है। खबर है कि पार्टी को शक था कि राघव चड्ढा बीजेपी के संपर्क में थे और जरूरत पड़ने पर उन्होंने चुप रहकर अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया। पार्टी आलाकमान का आरोप है कि उन्होंने पार्टी गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया। जो मुद्दे पार्टी चाहती थी, इन पर वे नहीं बोले और उनके मन के मुद्दों को प्राथमिकता देते रहे। नतीजा, उन्हें राज्यसभा में उपनेता यानी डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह पर अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई। हालांकि पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने वीडियो संदेश जारी कर साफ कहा कि मुझे खामोश करवाया गया है, मैं हारा नहीं हूँ। उन्होंने अपने काम गिनवाते हुए सवाल उठाए, जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ। क्या जनता के मुद्दे उठाना अपराध है? उन्होंने यह भी कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार न समझे, मैं उस नदी की तरह हूँ जो वक्त आने पर बाढ़ बन सकती है। अब यहाँ असली बहस शुरू होती है। सांसद साहब, जनता के मुद्दे उठाना सराहनीय है, लेकिन जिस पार्टी ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, उनकी आवाज़, उनका एजेंडा कौन उठाएगा? देश में गैस की किल्लत है, दाम बढ़ रहे हैं। दशकों बाद पेट्रोल पंप पर किरोसिन तेल बिक रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के नेताओं को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। उस पर आपकी चुप्पी क्या संदेश देती है? अगर पार्टी आपसे अपने मुद्दों पर बोलने की उम्मीद करती है, तो क्या वह गलत करती है? क्या फिर यहाँ कहीं न कहीं राजनीतिक हिपोक्रेसी भी दिखती है? दरअसल आप और राघव चड्ढा के रिश्तों में आई दरार पहली बार तब खुलकर सामने आई जब दिल्ली शराब घोटालों में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं को आरोप मुक्त किया। यह फैसला पार्टी के लिए बड़ी राहत था, जश्न का माहौल था। लेकिन इसी दौरान सांसद राघव चड्ढा न तो जश्न में दिखे और न ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया दी। जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाते थे, उनकी और पार्टी के बीच बढ़ती दूरी सोशल मीडिया पर भी साफ दिखने लगी। पोस्ट में न पार्टी का नाम, न झंडा, न कोई स्पष्ट राजनीतिक स्टैंड। सूत्र बताते हैं कि पार्टी इस बात से भी असहज थी कि राघव चड्ढा राज्यसभा में पार्टी लाइन से हटकर अपने व्यक्तिगत मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे थे। इससे यह धारणा बनी कि वे धीरे धीरे पार्टी से अलग दिशा में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे पार्टी के कार्यक्रमों में भी पहले जैसे सक्रिय नहीं दिखे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ रैलियों में नजर आए, लेकिन उनके बाद उनका फोकस राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा रहा। पिछले कुछ समय में उन्होंने संसद में कई मुद्दे उठाए जिन पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई भी की और इन फैसलों पर वे खुशी जाहिर करते भी दिखे। रोचक बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी ही उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संसद में समोसे जैसे गैर ज़रूरी मुद्दे उठाए, लेकिन एलपीजी संकट जैसे बड़े मुद्दे पर खुलकर नहीं बोले। इससे पार्टी के भीतर यह धारणा बनी कि वे सरकार के करीब होते जा रहे हैं।
और यही तमाम वजहें अब एक बड़े राजनीतिक फैसले में बदल चुकी है। जहां एक तरफ राघव चड्ढा अपनी लड़ाई को जनता की आवाज़ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी इसे अनुशासनहीनता मान रही है। सवाल अब भी वही है, कौन सच और कौन झूठ। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप हमें आर्थिक मदद देने के लिए जो यूट्यूब पे ज्वाइन बटन है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, शब बखैर।